आप ये तस्वीरें देखिए जो आपका सीना आज गर्व से चौड़ा कर देंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, डमरू बजाने की अपार सफलता के बाद कल विश्वगुरु ने हनुमान जी टाइप पतंग को हवा में उड़ाया। तब तो लल्लन भैया एक बार फिर हमें मोदी जी के लिए थाली बजाना चाहिए, क्योंकि कुछ तो उड़ रहा है, वरना देश का रुपया और कानून व्यवस्था तो इनके नेताओं से भी ज्यादा गिर चुकी है। और लल्लन भैया उड़ाने में तो मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये 10 सालों से सिर्फ उड़ा ही रहे हैं। जैसे अच्छे दिन के नाम पर पेट्रोल डीजल का रेट उड़ाया, फिर आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लोगों का रोजगार उड़ाया, और अब तो सीधे देश के तोते ही उड़ा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश की हालत हो गई है पूरी तरह से चौपट, फिर भी हर दिन चल रहा है केवल ड्रामा और सर्कस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया मैं तो कल से उन धर्म के ठेकेदारों और गोदी मीडिया के दलालों को ढूंढ रहा हूँ जो सिर्फ भगवा रंग का टिश्यू पेपर और साबुन देखकर भड़क जाते थे, क्योंकि हनुमान टाइप इस पतंग को देखकर उनकी भावना जरा भी आहत नहीं हो रही। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 दिन बाद तो ये फेंका जाएगा कूड़े के ढेर में ही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना। Once more! Once more! Once more! हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना। तो भैया सुना, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का कहना है कि हमारा अंतिम लक्ष्य केरल में कमल की सरकार बनाना है। लल्लन भैया यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से ढोकला खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि इनको कौन समझाए कि केरल में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 12वीं के बाद इंटर करने वाले नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी लल्लन भैया ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं देखना चाहिए कि वो 15 लाख की तरह कभी पूरा ही ना हो। और भैया केरल और कर्नाटका तो छोड़ो, अब की बार यूपी में ही इन लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि 10 सालों से विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ चूना लगा रहे हैं। बताओ, ना तो आज तक महिलाओं को एक भी फ्री सिलेंडर मिला, न किसानों की आय दोगुनी हुई, और बेरोजगार तो सुबह शाम पीटा गया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जिनके नेता बोलते हैं केरल को मिनी पाकिस्तान, वो नौटंकीबाज यहाँ बना रहे हैं कुर्सी पर बैठने का प्लान। और भैया मैं तो ये सोचकर टेंशन में हूँ कि इनका आखिरी लक्ष्य केरल को जीतना ही क्यों है, क्योंकि अभी तो पीओके को भारत में शामिल करना बाकी है, बुलेट ट्रेन चलवाना बाकी है, और उन घुसपैठियों को भी भगाना बाकी है जो हर चुनाव में आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, ट्रम्प हर दिन कर रहा है हमें धत, और केरल में चुनाव जीतना है इन लोगों का आखिरी लक्ष्य।